से कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि मुज़ाकरात की कोशिशें की जाएंगी, जिसके लिए कमेटी बना दी गई है हुकूमत की जानिब से। क्या समझ रहे हैं कि क्या खान साहब इस मरहले पर हुकूमत से किसी भी लेवल पर मुज़ाकरात के लिए तैयार होंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक। और ये जो है ना, इसको यानी बस ये आप समझें कि मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा परफेक्ट स्टॉर्म की, क्योंकि उसको भी, उसके बारे में भी, इस लफ्ज़ के बारे में भी कहा गया है। मुख्तलिफ जो राइटर्स हैं और रिसर्चर्स हैं अमेरिका में और वेस्ट में, वो कहते हैं कि जिसको इसको ज़्यादा इस्तेमाल, ये ऐसा लफ्ज़ है जिसको ज़्यादा इस्तेमाल हो गया है कुछ, तो इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। मतलब एक वो होता है ना परफेक्ट फॉर्म का मतलब ये कि तमाम किसी भी बर्बादी के हालात ख़राब होने के तमाम लवाजमात किसी जगह पे हों, तो फिर वो एक ऐसा तूफान परफेक्ट फॉर्म उसके लिए इस्तेमाल होता है। बारह एक मेटाफोर है, लेकिन ये कि यहाँ पर सूरत हाल ये है कि तकरीबन आप समझें कि इस्लामाबाद अब तैयार हो रहा है बाकायदा कि खान साहब किस तरह से इस्लामाबाद में दाखिल होते हैं। और ये अब इम्तिहान है सियासतदानों का कि वो बिल्कुल इसमें आप समझें कि वो सूरत हाल है, या अल्लाह करे कि ये सूरत हाल ये आपस में बैठ जाएं, लेकिन यह है कि इस्टेब्लिशमेंट ने अपने आप को टोटल अलग कर लिया, और जो इनको एक मुज़ाकरात चल रहे थे दरमियान में, और जिनके लिए मतलब एक कोशिश हो रही थी, वो चाहे ईवान सदर में हो या बाकी कहीं हो, और अब इस वक्त जो है वो बज़ाहिर मतलब आप समझें कि वो मुअत्तल हो गए हैं या रुक गए हैं या क्या हुआ है, वो बस मतलब अपनी जगह पर स्थिर हो गया। और वो अब मसला ये है कि अब ये जो हुकूमत या अरेंजमेंट है, जो कि क्योंकि एक गैर फितरी सा है, लेकिन बहरहाल है, उसकी एक प्रॉपर आइनी और कानूनी हैसियत आइन के मुताबिक तो है। अच्छा, लेकिन उसमें इशू ये है कि उसमें वो चूंकि अपना कोई बयानिया, अपनी कोई बात, अपना कोई मौक़िफ़ सामने नहीं रख पा रहा। मतलब उनका ये ख्याल है कि हम पीछे बैठे हैं आराम से, और सैरें हो रही हैं, दौरे हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, 75 रुकनी काबीना बन गई, और कुछ नहीं होगा जी, बड़ा अच्छा है, इनके आपस में जो लड़ाई हो गई है और ये हो गया, तो हम आराम से बैठे रहें। तो उसके नतीजे में फिर वो आपकी मतलब DGI को और DGI को ग़ालिबन आना पड़ा खुद आके, और वो इस तरह से कहना पड़ा। वो यानी आप देखें ना कि ये यहाँ पे बैठे हैं और ये कह रहे हैं कि अच्छा वो आपस में उनके मामला ख़राब हो रहे हैं तो हम यहाँ मज़े से, तो ऐसा नहीं हुआ। तो ये जो फेलियर हुआ है, ये फेलियर हुकूमत अब इसकी हिद्दत महसूस करने लगी है यहाँ पे कि भाई एक मिनट ठहर जाएं, ये तो वाकई कुछ हमें ही करना है, ठीक है। तो हम तो समझ रहे थे कि मतलब हम बैठे हो, तो अब यहाँ पर अब वो एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है और इस्लामाबाद में कि जो दरमियान में हमेशा ही होता है कि कहीं पर मुज़ाकरात करवाने के लिए, कहीं बिठाने के लिए, अब वो चूंकि तमाम के तमाम दरवाजे फिलहाल रुक गए हैं। बल्कि आज एक कमेटी अनाउंस हो गई है, और उस कमेटी में वो राना सनाउल्लाह साहब के अंडर कमेटी है, और उस कमेटी में तमाम पार्टियों के, MQM के भी हैं नुमाइंदे, उसमें जो है वो पीपल्स पार्टी को भी, उसको भी, उनको भी, हाँ सबको डाल दिया गया, चाहे जो भी हो। मतलब काफ लीग के तारिक बशीर चीमा साहब भी हैं, JUIF के असद महमूद साहब भी हैं, वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहब भी हैं। अच्छा, उनको भी, वो भी दोनों इसमें आ गए, यानी अयाज सादिक साहब और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, हनीफ अब्बासी साहब, यानी ये दो शख्सियत ना, साद रफ़ीक साहब और अयाज सादिक साहब गालिबन बात कर रहे थे असद कैसर साहब से, और जो मुज़ाकरात हो रहे परवेज़ खटक साहब से। अब वो इस कमेटी में अगर आ गए हैं, तो ये कमेटी जो है ये इसका मतलब है कि अब जो भी फैसला होगा इस्लामाबाद के हवाले से, वो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मतलब ये था ना कि मतलब सारा मुस्लिम लीग नून के खाते में नहीं, बल्कि ये जो इत्तेहाद है सारा, अब जो भी होगा ये मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे, आगे होगा क्या। और यहाँ पर अगर मामलात मुज़ाकरात की तरफ जाते हैं तो भी ये जिम्मेदार हैं, और अगर बिगड़ जाते हैं हालात तो फिर भी इनके जो है वो इसको जो है वो अब पॉलिटिकल प्लेयर्स का खेल है। इस्टेब्लिशमेंट यहाँ से दरमियान में से अब अपने आप को उन्होंने मतलब ये जो है ना, एक्चुअली ये एक, मैं परफेक्ट फॉर्म्स को इसलिए कह रहा हूँ कि देखें, अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते पॉलिटिकल प्लेयर्स के,
तो उसके नतीजे में जो हमेशा मैं बात कहता हूँ और पता नहीं इसको मैं, कि ये जो आपका जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल है ना, उसमें आपने कुछ बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं अभी तक, बड़ी कामयाबी। जैसे मिसाल के तौर पे ये फेडअप से निकलना, मतलब वो आप उसको बता नहीं पा रहे, समझा नहीं पा रहे लोगों को कि फेडअप से निकलना कितना पाकिस्तान के लिए जरूरी था, अहम था। और उसके नतीजे में एक इतनी यहाँ पर पॉलिटिकल केओस था कि उसके नतीजे में टेक्निकल टीम आई, उसको भी खामोशी से यहाँ पे वो भी जो मुख्तलिफ शख्सियात से उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने दौरे किए, उन्होंने रिपोर्ट बनाई कि ऐसा ना हो कि वो भी कहीं इसमें पोलिटिसाइज हो जाए। और वो गए और उन्होंने जाके, और उसमें वेस्टर्न कंट्रीज ने भी, चाइना ने भी, रशिया ने भी, सब ने पाकिस्तान को इसमें हेल्प किया और पाकिस्तान उसमें से निकला ग्रेल इसमें। तो ये कामयाबी है। अब इशू ये सारा कि उधर से मतलब आप देखें ना कि चाइना का विजिट शुरू हो रहा है शहबाज शरीफ को पहली को। अब चाइना को विजिट शुरू हो रहा है और वहां पर वो सी पैक का रिवाइवल दोबारा उसको कैसे करना है। सऊदी अरेबिया की तरफ से वो 10 बिलियन या 12 बिलियन का गालिबन वो शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि वो इन्वेस्टमेंट आ रही है और उनके दौरे का इम्कान है। लेकिन क्या इस टर्मोइल में वो दौरा करेंगे? और ये भी एक सवाल है कि वहां पे शहबाज शरीफ साहब होंगे तो यहां पर इमरान खान साहब रवां दवा होंगे इस्लामाबाद की तरफ। तो ये एक ऐसा मौका है कि जहां पर लाइन नहीं कटनी चाहिए। और मैं जब लाइन नहीं कटनी चाहिए तो मैं कौसर न्याजी साहब का, मैं जो माजी की बात कहता हूं ना, तो मैं उसमें फिर वही कहता हूं कि जी वो मतलब होता है कि तमाम इस वक्त इस सिस्टम के ऊपर चार्जशीट, ये जो सिस्टम है ना, निज़ाम, ये इस पर चार्जशीट लगी हुई है। चार्जशीट क्या लगी हुई है? मुल्क में इंतशार, मईशत खराब करने की कोशिश, जो है वो सियासतदान आपस में नाकाम हो गए बातचीत करने में। ये देखें, ये पूरी प्रॉपर चार्जशीट है। अगर आप इसको एक उसमें देखें ना, जो मैं कह रहा हूं इसीलिए कि इनके पास वक्त है कि ये उसको कामयाब करें। खून खराबा हो गया, बात खराब हो गई, मामला हो गया, और तो उसके नतीजे में उसके बाद फिर क्या होता है? तो वो एक होता है ग्रे राइनो में हमेशा इस्तेमाल करता हूँ कि चीज़ आ रही होती है, अब से रोक नहीं पाते। अब राना सनाउल्लाह साहब एक कैसेट चला रहे हैं, लेकिन कैसेट में साथ ही कह रहे हैं कि चूंकि वो अली अमीन गंडापुर वो चूंकि केपी में है तो यहाँ इस्लामाबाद में होते हम गिरफ्तार करते हैं, लेकिन तो वहाँ गिरफ्तार नहीं कर सकते। पंजाब के अंदर जो है वो जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो वफाक ने रिक्वेस्ट की उनको, वो पंजाब ने इनकार कर दिया। तो मतलब एक ऐसी सूरत डेवलप हो रही है जिसमें रियासत के मतलब एक कंप्लीट चार्जशीट होती है ना, कि उसमें आपके मतलब आसपास के मामलात, फिर उसके बाद न्यूक्लियर का मामला जो निकला, जो उसको वजाहत की प्रेसिडेंट बाइडेन ने, लेकिन कहीं ना कहीं तो डिस्कस हुआ। अब न्यूक्लियर स्टेट है ना, अब जिम्मेदार स्टेट है, तो उसमें अब ये कैसे पॉलिटिकल आपकी जो पार्टीज हैं इसको कैसे हैंडल करती हैं, ये एक सवाल है। इमरान खान साहब ने कहा और चौधरी परवेज इलाही साहब ने भी कहा, वो गुजरात में जो है उन पे भी इल्जाम लगा दिया कि वो डंडे और बंदूकें ला रहा है। हुकूमत की कह रही है, लेकिन सवाल यह है कि अच्छा यहाँ पर पूरा जो रेड जोन का इलाका है वो बहुत बड़ा कर दिया इस्लामाबाद का। अच्छा, लेकिन क्या इमरान खान यहाँ आने के बाद यहाँ पे वो क्या रुकेंगे आके? वो जो वहां से आएंगे तो पहली बात तो ये है कि ये जो दिन है ये इंपॉर्टेंट है अभी दरमियान। आज का दिन निस्बतन इमरान खान साहब आगे चलते रहे और यहाँ से वो रवायती सी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, खान साहब ने अपनी तकारीर की, इज्तिमा उनका बढ़ा। तो एक तरह से ऐसा लगा जैसे वो एक बहुत बॉक्सिंग मैच होते हैं, बहुत ज्यादा पंची वंची मार के फिर उसके बाद वो एक ब्रेक का दिन होता है ना, आराम से बैठ के देख रहे होते हैं कि एक मिनट पॉज लेके यार वो मतलब मतलब वो तो काउंट वाउंट करते हैं कि भाई कितने जख्म किसको आए, कितने जंग के दरमियान भी एक पॉज आता है ना दरमियान में। तो ये इस तरह का एक दिन था, लेकिन वो और फिर दोबारा एक चांस के ये बातचीत करें। लेकिन आज भी जो है वो ये हुआ कि वो ये इतनी बड़ी जो कमेटी है ये इसमें ये कैसे मुज़ाकरात करेगी और ये कमेटी कैसे मतलब अब उसमें यानी अगर यहाँ पर कोई भी फैसला होता है तो फिर ये कमेटी करेगी, यानी सब के सब उसके जिम्मेदार होंगे। हालात बिगड़ते हैं तो भी ये सबके सब जिम्मेदार होंगे, मुज़ाकरात होते हैं। अच्छा, वहां पर वो एक शख्स है, देखिए ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग, ये बड़ी एक अजीब सी सूरत है। वहां पर एक साहब हैं जिनका नाम है इमरान खान। यहां पर जो है वो अदारे सारे जो है वो अब पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये वो खान साहब तो नहीं रुक रहे। अब इशू ये है सारा कि वो तादाद, मैंने कहा ना कि अब तादाद इरेलीवेंट हो चुकी है, क्योंकि और वो
उन्होंने गालिबन ये दिन भी ऐसे रखे हुए हैं कि जिसमें एक लंबे दिन है कि जिसमें उनकी जो डिमांड है, अब डिमांड उनकी मतलब अब देखें ना, लोग आ रहे हैं तो उनकी डिमांड तो बढ़ रही है ना इस आहिस्ता। वो तो बात करेंगे कि भाई 1 मिनट अभी फौरी तौर पे जाओ इंतखाबात कराओ, अभी तोड़ो। वो कह रहे हैं कि हम कैसे तोड़ें हुकूमत को इस वक्त। तो एक थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी कभी जाहिर होती है कि जब बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन फिर क्राउड उधर से बात की। अच्छा, अब ये जो साहब की जानिब से कहा गया है कि लाशें गिराकर सानेहा पैदा करने की कोशिश की जाएगी, अगर उनको ये खदशात नजर आ रहे हैं तो इस वक्त क्या मुफाहमत की तरफ हुकूमत को नहीं जाना चाहिए? क्योंकि पीटीआई तो है वो तो हुकूमत से बाहर है, ईगोस की लड़ाई हो गई ना, यहाँ पे ईगोस की लड़ाई हो गई है। और ये अब देखे ना, इसमें अब वो कहाँ गया तोशाखाना, वो इवेंट्स आगे हो गए ना, तोशाखाना किधर गया, वो जो नाहलियत के मामलात, वो पीछे वो तलब कर लिया शाह महमूद कुरैशी साहब को एफआईए ने, वो तो उसमें आ रहे हैं सारे, तो वहां पे तौहीन लगेगी, क्या होगा, मतलब वो सारा। अब मैंने आपसे कहा ना कि वो अब इसमें ये मामला सड़कों पे हो रहे थे। ये जो बैकडोर होती है ना, बैकडोर, वो बैकडोर मामलात वहां शुरू होते हैं कि आगे सड़क के ऊपर जब खड्डे हो रहे होते हैं ना, फिर बैकडोर में होता है ना, दोबारा हो गया, अब एक दिन गुजर गया, वो निकल गया आगे, दूसरा दिन हो गया, अब हुकूमत इमरान खान ज्यादा नंबर ले गए, वो पीछे गए, वो आगे गए पीछे, तो मतलब ये इस तरह से है। तो ये स्ट्रीट फाइट जो है ना, स्ट्रीट एक पॉज आया हुआ है उसमें, और वो सड़क के ऊपर वो आगे आते जा रहे हैं। यहां अब इनको एहसास हुआ है कि 1 मिनट यार, ये तो वाकई 2 दिन हो गए हैं। और 1 तारीख को शहबाज शरीफ साहब ने चाइना जाने, चाइना का विजिट बड़ा इंपॉर्टेंट है।